शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आरोहतायुर्जरसमृणाना अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा सजनिमा सजोषा दीर्घमायु करति जीवसेवः। शांति शांति। हम इस वेद के ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की बात कर रहे हैं और उसमें भी छठे मंत्र की बात हो रही है। इसका देवता त्वष्टा है, इसका छंद त्रिष्टुप निचृत त्रिष्टुप है और इसका ऋषि यामायन है। तो इस मंत्र में मृत्यु के 4 मंत्र जो बताए उसके बाद की बात कह रहा है। ये कहता है कि हम मृत्यु से पहले जिन चीज़ों से डरते हैं, हम जो चीज़ों से डरते हैं, संसार में रोग है, वृद्धावस्था है, मृत्यु है। जिस किसी को डराती हैं ये 3 चीज़ें डराती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में यही आता है। ज्योतिषी ने कहा था कि यदि इस बालक ने मृत्यु और बुढ़ापे और रोग को देखा तो फिर ये संसार में नहीं रहेगा। पिता ने बहुत बचाने का यत्न किया था कि इसके सामने कोई मृत्यु न हो, कोई दुख न हो, कोई शोक न हो, लेकिन मनुष्य किसको कितना बचा सकता है। एक दिन सामने से आते हुए बूढ़े को भी देखा, एक दिन रोगी को भी देखा, एक दिन मृत्यु को भी देखा, शव को भी देखा। और उसके मन में इच्छा हुई, ये क्या है, ये क्या चाहने योग्य चीज़ है, नहीं चाहने योग्य तो बचा कैसे जा सकता है। यही बात ऋषि दयानंद के जीवन में आती है। ऋषि दयानंद के जीवन में मृत्यु की 2 घटनाएं आती। जब पहली बार उस व्यक्ति ने मृत्यु को अपने घर में अनुभव किया, देखा तो मनुष्य बड़ा हुआ है तो बहुत कुछ देखा होगा, और अंतर क्या होता है कि उस देखने से हमारे ऊपर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे उसके अनुभव नहीं जुड़े हुए होते। मनुष्य का जब कोई निकट व्यक्ति मरता है, वियुक्त होता है, तब हमारी अनुभूति अलग होती है, और दूर में कोई मरता है तो उसके लिए कभी हमारे मन में विचार भी नहीं आता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस ऋषि ने कभी मृत्यु देखी ही ना हो, लेकिन जो मृत्यु अनुभव में आई, उनकी पहली मृत्यु थी उनकी बहन की मृत्यु। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उनको यही नहीं सूझा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। जब हम समझदार होते हैं तो दूसरों को देखकर वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे यहाँ किसी की भी मृत्यु पर रोना, शोक व्यक्त करना, दुख मनाना, ये हमारे शिष्टाचार में है। किसी के घर में उत्सव, कोई प्रसंग, कोई जन्म होने पर प्रसन्नता व्यक्त करना, हंसना, उल्लास प्रकट करना, अच्छी बातें कहना, ये शिष्टाचार है। कहते हैं किसी की मृत्यु पर हंसना ये अशिष्टता है, और किसी अच्छी जगह पर रोना, दुख व्यक्त करना, ये भी अशिष्टता है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य जब दुख को देखता है तो देखने के बाद अनुभव का जो स्तर होता है
वो निकटता के बिना नहीं आता। तो ऋषि दयानंद के जीवन में पहला जो अनुभव का आया स्तर वो बहन की मृत्यु से। उस समय निर्णायक स्थिति नहीं बनी, क्या कहूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आया। वो लिखते हैं, मैं बैठा देखता रहा ये क्या है। किंतु जब दूसरी घटना घटी, चाचा की मृत्यु हुई जो उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो प्रेम के वियोग में, प्रेम करने वाले से दूरी होने में, दूरी का भय ही मनुष्य को दुखी कर देता है और दुख में अश्रुपात और रुदन स्वाभाविक होता है। वो लिखते हैं, मैं बहुत रोया, रोते रोते मेरी आंखें सूज गई। मन में ऐसा लगने लगा कि ये मृत्यु क्या है, इसको जानना चाहिए, इसके छूटने का उपाय करना चाहिए। तो जो भी संसार से छूटा है, संसार से जिसने भी छूटना चाहा है, जो भी समझता है कि इस संसार को जान करके इसके लाभ को प्राप्त करे और इसके दुख से बचे, तब उसके सामने तीन ही बातें आती। वो है उसकी वृद्धावस्था, वो है उसकी रोगावस्था, रुग्णावस्था, और वो है उसकी मृतावस्था। तो जब भी मनुष्य इसको अनुभव करता है, इस पर विचार करता है, तो इन परिस्थितियों को जब वो समझता है तो इनसे बचने की बात करता है। और बचने की बात करने के लिए तो और तो कोई उपाय है नहीं। इनसे तो तभी बचा जा, मृत्यु से तब बचा जा सकता है जब जन्म न हो। वृद्धावस्था से तब बचा जा सकता है जब हमारे पास युवावस्था के बाद की स्थिति ना आए। रोग से बहुत देर बहुत लोग नहीं बच सकते हैं, कुछ न कुछ कमी, अभाव, दुर्घटना, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, कोई न कोई बना ही रहता है। तो इन जब तीनों बातों पर विचार करता है तो मनुष्य के मन में इनसे बचने की इच्छा होती है, इनके मिलने से दुख होता है। लेकिन वेद कह रहा है, आरोहतायुर्जरसम वृणाना, अरे तुम बढ़ो, आयु की ऊंचाई पर चढ़ो, और जो बीच की स्थितियां आती हैं ना, उनको सहज वृणाना, वर्ण करते हुए चलो, स्वीकारते हुए चलो, प्रसन्नता से अपनाते हुए चलो। आरोहतायुर्जरसम वृणाना, ये जरसम, जरा, जरा जो अवस्था है उसको वृणाना, हम वर्ण करने वाले बने, स्वीकार करने वाले बने, सहजता से पाने वाले बने, उससे भयभीत होने वाले न बने, उसका उपाय करने वाले बने। और इसमें एक रोचक तथ्य और दिया है, अनुपूर्वम यतमाना, और ये केवल हमको प्राप्त हो, दूसरों को न हो, दूसरों को हो हमको, ऐसा नहीं। अनुपूर्व, जो जो जिस जिस क्रम से पैदा हुआ है, युवा बना है, वृद्धावस्था आई है, तो अनुपूर्वम यतमाना, यतमाना, हम यत्न करें कि हम जिस क्रम से आए हैं वही क्रम हमारा दुनिया में रहे, उसी क्रम से हम आगे बढ़ें, उसी क्रम से यहाँ की यात्रा पूरी करें। आरोहतायुर्जरसम वृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ। हाँ, जितने भी तुम हो यहाँ, जो जन्म धारण किए हुए हो, वो यतमाना बनो, प्रयत्न करने वाले बनो। यतमाना यतिष्ठ, इसके लिए इस मंत्र में आगे उपाय भी बताए गए हैं, क्या करना चाहिए। पहला उपाय तो हमने दिनचर्या के रूप में देखा था,
नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः। कहता है जो कुछ आप करो करो, करना तो है ही, आप करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन जब करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं तो विकल्पों के परिणाम भी तो भिन्न भिन्न होंगे। तो आपको कौन सा परिणाम चाहिए, कौन सा परिणाम आपके लिए लाभदायक है, कौन सा परिणाम सहज और सुखद है, तो इसके लिए जो विवेचना है वो है समीक्षा। भली प्रकार से देखना, सम्यक तरह से ईक्षण करना, गहराई से समझना, गहराई से देखना। समीक्षकारी जो कुछ करता है बहुत सोच विचार के करता है, समझ बूझ के करता है। विषयेष्वसक्तः, हमारे पास जब हम समझ बूझ के नहीं करते या ज़बरदस्ती कर लेते हैं तो और कोई बात नहीं होती, हमारे ऊपर जो विषयों का बल है, इच्छा है, वो प्रभावी रहती है, हावी रहती है। तो हम इंद्रियों के वशीभूत न हों, हम अपने विवेक से चल सकते हैं। समीक्षकारी विषयेष्वसक्त, ये दोनों शब्द साथ साथ हैं, दोनों का संबंध है। जब हम भावुकता से करते हैं, विवशता से करते हैं, किसी व्यसन की बात से करते हैं, तो हम समीक्षा नहीं करते, हम विषयों में आसक्त होकर करते हैं। संस्कृत में दो शब्द हैं, आसक्त और असक्त। आसक्त तो कहते हैं उसमें बिल्कुल लिपटा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर खोया हुआ है। असक्त जो सक्त नहीं है, आसक्त नहीं है, जिसको कोई चीज़ छू कर नहीं गई है। पद्म पत्र मिवाम्भसा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कहते हैं कि कमल का पत्ता पानी में कीचड़ में रहता है, लेकिन एक बूंद जल उस पर ठहरता नहीं है। आप कितना भी पानी डालें वो तो सूखा का सूखा रहता है। तो ये कहता है कि हम इस संसार में रहें, लेकिन संसार की कोई चीज़ हमको बिगाड़े नहीं, हमारे रूप को विकृत न करे, कोई चीज़ हमारे ऊपर चिपक कर न रहे, ज़बरदस्ती न हो। तो वो कहते हैं समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः। हम दो चीज़ों को साथ साथ करेंगे और ध्यान में रख कर चलेंगे तो हमारी ये परेशानी नहीं आएगी। कौन सी? समीक्षकारी, जो कुछ करेंगे वो सोच कर करेंगे, समझ कर करेंगे। इसमें एक बड़ी रोचक चीज़ ध्यान रखने की है। होता क्या है कि मनुष्य की जानकारी थोड़ी होती है और वो आज करता है, कल उसे गलत लगने लगता है कि अरे ये तो गलती हो गई, तो क्या करे? क्या फिर आज न करे तो कब करे? ये तो प्रतिदिन ऐसा ही होगा। क्या पता इस जीने के बाद के जीवन में हमको पता लगे कि ये गलत था, ये सही था। तो इस करने का नियम क्या है? जिस समय जो काम करना है, करना तो उसी समय है, और उस समय जो सबसे अच्छा हो सकता है वही करना है। जो सबसे अच्छा हो सकता है ऐसा करे कहे, आपको कभी दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं था। आपको दुख तब होता है जब आपके पास विकल्प हो और आपके विकल्प के चुनने में गड़बड़ हो जाए। आप गलत विकल्प चुन लें, आपकी दृष्टि गलत हो जाए, वो दुख का कारण होता है। हमको जो आता था, जैसा आता था, यदि हमने वैसा ही किया है तो न कोई हमें अपराधी कहेगा, ना हमें दुख होगा, भले ही हानि लाभ होंगे। मैं एक बार सिंगापुर गया था, वहाँ एक बहुत बड़े व्यापारी से बैठे चर्चा हो रही थी। चर्चा करते हुए कैसे करें, कौन सा काम करें, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, क्या सोच कर करें, इस पर बात चल रही थी। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए शास्त्री जी, आज मैं ये सोच सकता हूँ कि उस दिन ये काम न करके ऐसा किया होता तो ठीक था। ऐसे बहुत सारे विकल्प मेरे पास आज हैं,
लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मुझे पश्चाताप क्यों नहीं है? पश्चाताप इसलिए नहीं है कि उस दिन मेरे पास उससे अच्छा विकल्प नहीं था। अर्थात जिस समय जो काम हम कर रहे हैं उस समय उस काम को सबसे अच्छे रूप में कर सके, संपूर्ण और सबसे अच्छी जानकारी के साथ कर सके, तो फिर हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, कभी हमें दुख नहीं होगा। तो ये जो परिस्थिति है इसको कह रहा है समीक्षकारी विषयेष्वसक्ता। ऐसा व्यक्ति जो है, समीक्षक कार्य कौन सकता है? जो विषयेषु असक्ता, जिस पर विषय हावी नहीं है, जो विषयों को देखकर उनके प्रति बाधित नहीं होता, भागता नहीं है, उनके आकर्षण में बंधा हुआ नहीं है, उन को पाने के लिए, भोगने के लिए, उनके साथ रहने के लिए कोई विवशता जिसकी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। जो विषयों में आसक्त होगा वो समीक्षा नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं, वो कर लेगा और परिणाम के बाद उसको ध्यान आएगा कि ये गलत हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वेद कहता है समीक्षकारी विषयेष्वसक्ता। आयुर्वेद ने कहा कि देखो, आप यदि चाहते हो सुखी रहना तो नित्यम हिताहार विहार से भी हमारा आहार विहार हितकर हो, ठीक हो, और समीक्षकारी विषयेष्वसक्ता, जो कुछ हम करते हैं वो हमारे मन में विषयों की जो आसक्ति का भाव है, इच्छा का भाव है, आग्रह का भाव है, वो न हो, उनके प्रति हमारे मन में कोई पक्षपात न हो। तब हम विचार सकते हैं, हानि लाभ सोच सकते हैं, करने न करने की बात सोच सकते हैं, करने से कब करने से क्या होगा ये सोच सकते हैं। इसके लिए कहा समीक्षकारी, जो व्यक्ति बहुत गहराई से देख करके काम करता है। आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, जब हम विवाह संस्कार करते हैं तो एक सप्तपदी का क्रम होता है, और उस सप्तपदी के क्रम में एक छठे क्रम को ऋतुभ्य षटपदी भव ऐसा कहते हैं। अब वो ऋतुभ्य षटपदी कहने से तो कोई बहुत बात समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ इतना अभिप्राय है कि जो बात है उसके समय को, परिस्थिति को, अवसर को देखकर करनी, मतलब विचार करके फिर करना है, यूँ ही नहीं कर देना। जो व्यक्ति भावुकता से कर लेते हैं, बिना सोचे कर लेते हैं, संवेग आवेग में कर लेते हैं, तो वो लोभ में, लालच में पढ़कर कर लेते हैं, तो उनके काम गलत हो जाते हैं। तो वो गलती न हो, इसलिए वहाँ कहा गया ऋतुभ्य षटपदी भव। हम जो कुछ जीवन में करें उसे सोचें, उसके बारे में विचार करें, ये करने योग्य है नहीं है। करने योग्य है उसको करें, समय पर करें, अच्छी तरह से करें। तो समीक्षकारी विषयेष्वसक्ता। और यहाँ क्या कहता है? आरोहतायुर्जरसमृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ। हमारा यत्न होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी चीज़ का वर्ण करें, विवेक से चुनें, जबरदस्ती नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।